दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह भारत अचानक से ऐलान कर दे कि अब से अमेरिका से कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, ना तेल, ना दवाइयां, ना टेक्नोलॉजी, ना हथियार, तो क्या सबसे बड़ा झटका भारत की इकोनॉमी को लगेगा या फिर अमेरिका की सुपर पावर इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ टैरिफ गेम खेल रहा है, उससे भारत को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत के इस कदम से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा या फिर भारत को। समझते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी को। दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। मतलब अगर भारत का कोई सामान अमेरिकी मार्केट में जाएगा तो वह 50% महंगा बिकेगा, जिससे अमेरिकी लोग उस सामान को खरीदना कम पसंद करेंगे और भारत का काफी ज्यादा नुकसान होगा। इससे ट्रेड बैलेंस हिल सकता है और दोनों देशों का रिश्ता तकरार में बदल सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर भारत भी पलटवार करे और कहे कि हम अमेरिका से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, तो असर किस पर ज्यादा होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर का सामान खरीदता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहां तक कि कच्चा तेल भी। यानी अगर ट्रेड रुकता है तो भारत को मुश्किल जरूर होगी। तेल महंगा हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच धीमी पड़ सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल भारत आज के समय में 1.4 अरब लोगों का बाजार है और यही मार्केट आज अमेरिकी कंपनियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बना हुआ है। जहां 2023 में एप्पल ने भारत से करीब 8 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया, तो वहीं आईफोन सेल्स भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। जहां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भारत का आईटी टैलेंट अमेरिका के लिए बैकबोन है, तो वहीं बोइंग और लॉकहीड मार्टिन डिफेंस डील से अरबों डॉलर कमाते हैं। अगर भारत ने डील कैंसिल कर दी तो सीधा नुकसान फार्मा सेक्टर को भी होगा, क्योंकि भारत अमेरिकी मार्केट को सबसे सस्ती जेनरिक दवाइयां देता है। ऐसे में अगर सप्लाई रुक गई तो अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम हिल जाएगा। अब दोस्तों सोचिए, अगर भारत अचानक दरवाजा बंद कर दे तो इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा और यही वह बिंदु है जहां असली झटका अमेरिका को लगेगा। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो साल 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 118 अरब डॉलर का रहा है। इसमें भारत ने अमेरिका को करीब 77 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से लगभग 41 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत का अमेरिका के साथ लगभग 36 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ऐसे में अगर व्यापार बंद हो जाता है तो भारत को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय आईटी कंपनियों, फार्मा और कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा ग्राहक है, जिससे लाखों नौकरियां सीधे सीधे प्रभावित होंगी और आईटी सेक्टर की कमाई का लगभग 60% हिस्सा अमेरिका से ही आता है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां के लिए भारतीय बाजार और आपूर्ति के ऑप्शन तेजी से उपलब्ध हो सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और कुछ दवाएं। हाँ, लेकिन अमेरिका को भी जेनरिक दवाएं और कुछ अन्य वस्तुएं महंगी मिल सकती हैं और कई कंपनियों को नया आपूर्तिकर्ता खोजना पड़ेगा। मगर अमेरिका की बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था और उसके अनेक बिजनेस पार्टनर उसे इस नुकसान से जल्दी उबार सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर टैरिफ अटैक के बाद भारत अमेरिका से व्यापार बंद कर दे तो क्या भारत का काम रुक जाएगा? तो ऐसा नहीं है। भारत का व्यापार कई देशों के साथ चल रहा है, लेकिन हाँ, चुनौतियां बढ़ेंगी। अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक बाजार भारत को झटका दे सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का 4 साल से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर भारत निर्यात बंद करता है तो अमेरिका के मुकाबले भारत को आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, बल्कि अरबों खरबों डॉलर के व्यापार पर टिका हुआ है। अगर ट्रेड बंद हो गया तो दोनों देशों को नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को इससे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब सोचिए, क्या भारत इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? और क्या अमेरिका भी भारत को इग्नोर कर पाएगा? और आने वाले समय में यह ट्रेड रिलेशन किस दिशा में जाएगा? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।